गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 5 लोग हमेशा छुपे हुए दुश्मन होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि संसार में शत्रु हमेशा तलवार लेकर सामने नहीं आता। कई बार शत्रु अपनापन, प्रेम और मुस्कान का मुखौटा पहनकर आता है और हमारे सबसे करीब बैठा होता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो शत्रु सामने खड़ा हो उससे बचाव सरल होता है, लेकिन जो शत्रु अपना बनकर पीठ पीछे वार करे वही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादातर मनुष्य ये सोचते हैं कि उनका दुख भाग्य से आया है, लेकिन माधव ने ये बताया है कि जीवन के अधिकांश दुख उन लोगों की वजह से आते हैं जिन्हें हम बिना पहचाने अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। ये लोग बाहर से तो आपके शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन ये लोग आपके शुभचिंतक नहीं होते। आपके साथ हंसते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके विश्वास, आत्मसम्मान को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 5 प्रकार के दुश्मन जो दिखाई तो मित्र जैसे देते हैं, लेकिन वास्तव में वो छुपे हुए दुश्मन होते हैं। यदि आप इन्हें समय रहते पहचान लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो शुरू करती हूँ। पहला प्रकार, जो आपकी सफलता देखकर अंदर ही अंदर जलता है। माधव कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तुम्हारी उन्नति पर मौन हो जाए और तुम्हारे पतन पर अधिक सक्रिय हो जाए, ऐसे लोग छुपे हुए दुश्मन होते हैं। वे तुम्हारी सफलता पर तुम्हें खुलकर बधाई नहीं देंगे। उनकी मुस्कान बनावटी होगी और शब्द हर्ष उत्साह नहीं होगा उनके शब्दों में। पर आप जब कठिनाई में होते हैं तो ऐसे लोग आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। आपकी तुलना दूसरे लोगों से करेंगे, धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को तोड़ेंगे। माधव कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी भी मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वह तुम्हें अपने से आगे नहीं देख सकता। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ऐसे लोगों को समय से पहचान ले और उनसे भावनात्मक दूरी बना लें। दूसरा प्रकार, जो मीठी बातों में जहर मिलाते हैं। माधव कहते हैं, हर मीठा बोलने वाला सत्य नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे और आपको बहुत ही विशेष दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपकी छवि खराब करेंगे। जो व्यक्ति आपके सामने किसी की बुराई करता है, वो पीठ पीछे तुम्हारी भी निंदा और बुराई करेगा। ऐसे लोगों से दूरी उचित है। तीसरा प्रकार, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है। माधव कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शांत है वो कमज़ोर नहीं, और जो सहन करता है वो सहने के लिए बना हो, ऐसा नहीं है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से ना तो खुलकर ईर्ष्या करते हैं और ना ही सीधे अपमान करते हैं। वे आपकी अच्छाई के सहारे आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। आपकी दया, सरलता, सहनशीलता को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं, वो व्यक्ति तुम्हारे मित्र नहीं, शत्रु हैं। ऐसे व्यक्ति आपका समय लेते हैं, आपकी ऊर्जा खींचते हैं, लेकिन बदले में आपको सम्मान नहीं देते। माधव कहते हैं, जहाँ केवल देना हो, बदले में सम्मान ना मिले, वहाँ केवल शोषण होता है। अच्छा होना धर्म है, लेकिन
खुद को नज़रअंदाज करना धर्म नहीं है। चौथा प्रकार, जो आपको भ्रम में रखता है, जो आपके अपमान को मजाक में छुपा देता है। माधव कहते हैं कि अपमान शब्दों से नहीं, भाव से पहचाना जाता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे शत्रु नहीं बनते। वे ना तो खुलकर विरोध करते हैं और ना ही सीधी शत्रुता दिखाते हैं, लेकिन उनके शब्द, उनकी हंसी, उनका व्यवहार धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को खोखला कर देता है। ऐसे लोग आपका अपमान करते हैं, लेकिन उसे मजाक का नाम दे देते हैं। बुरा लगता है तो कहते हैं मजाक था। जिस मजाक में सम्मान ना हो वो मजाक नहीं होता। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें छोटा महसूस कराए वो तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। पांचवा प्रकार, जो सम्मान खत्म होने पर भी रिश्ते निभाने को कहे। माधव कहते हैं जहाँ सम्मान समाप्त हो जाए वहाँ संबंध बनाए रखना अधर्म है। ऐसे व्यक्ति बार बार आपको आपके स्वाभिमान से समझौता करने को कहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। माधव कहते हैं जो व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को चोट पहुँचाए उससे दूरी बनाना पलायन नहीं, धर्म है। मित्रों, माधव का उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। माधव कहते हैं सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर और रिश्तों में लड़ा जाता है। तो गीता का यह उपदेश, श्री कृष्ण जी का यह उपदेश आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।